राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा, क्या कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है, ग्रह गोचर का स्थिति क्या कह रहा है, क्या व्यवस्था होगा जो मीन राशि के जातक हैं इस नवंबर के महीना में। इस महीना में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और यह ग्रहों का जो स्थिति है वो आप सभी के सामने है। और जो ग्रह आपके अनुकूल नहीं हैं उनके लिए आपको उपाय भी बताएंगे सबसे लास्ट में, और सबसे सिंपल उपाय भी बताते हैं जो आप स्वयं उसे कर भी सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल माँ गायत्री ज्योतिष और मैं आचार्य संदीप। तो इस महीने में 2 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो 7 नवंबर को धनु राशि में जाएंगे और 16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी होंगे, अभी बकरी चल रहे हैं। और यह जो स्थिति है ग्रह गोचर के अनुसार से वह मीन राशि के जातकों के लिए यह है, यानी इनके प्रथम भाव में जो है वो राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में गुरु विराजमान है, बकरी अभी चल भी रहे हैं, तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में इनके मंगल हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में सूर्य हैं, 9वें भाव में बुध और शुक्र हैं और द्वादश भाव में शनि हैं। यह ग्रहों का स्थिति है जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए। अब यह ग्रह जो है क्या आपको फल दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं, कौन से ग्रह जो हैं आपके पक्ष में नहीं है, इसी पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए, जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा। तो प्रथम भाव से ही जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ के जो ग्रह मालिक बनते हैं, यहाँ के जो राशिस हैं, जो लग्न के मालिक हैं, ये वो आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं। यानी यहाँ के जो राशिस हैं गुरु हैं और गुरु वक्री होकर के और तृतीय भाव में विराजमान हैं। यह मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के अनुसार से है। तो आपको जो है इस महीने में ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, यात्राएं आप ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ग्रह गोचर के अनुसार से दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा सा वीकनेस मतलब अपने शरीर में महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे, या थोड़ी सी आप कार्य करने के बाद से थक जाएं, ऐसा व्यवस्था आपके साथ होगा जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए। और इनका उपाय आपको लास्ट में बता रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था आप करें जो ऐसा आपके साथ न हो, यानी व्यवस्था जो है वो सम रहे, किसी विशेष प्रकार का दिक्कत आपके साथ स्वास्थ्य को लेकर के नहीं हो। इसके लिए आपको लास्ट में उपाय भी बताएंगे। इसके बाद से शिक्षा क्षेत्र देखा जाए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फार्म फिलअप करना है, जिन लोगों यानी विद्या से संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको वह पंचम भाव से देखा जाता है। और यहाँ पे जो है मंगल विराजमान हैं और कर्क राशि के होकर के यानी नीच के होकर के बैठे हुए हैं। तो यह महीना जो है आपके लिए बहुत ही टफ है। विद्या क्षेत्र को लेकर के यदि देखा जाए, आपकी विद्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो थोड़ा सा उस कार्य में आपको विशेष मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको फल को मिलेगा। क्योंकि मंगल यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं और भाग्य स्थान के मालिक बन रहे हैं और नीच के होकर के यहाँ बैठ गए हैं। तो आपको विद्या क्षेत्र से जितने भी प्रश्न है, फार्म फिलअप करना हो या आपको एडमिशन लेना हो या आपका एग्ज़ाम है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। विशेष रूप से आपको यह महीना जो है विद्या के क्षेत्र को लेकर के आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जो है समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद से पति पत्नी का यानी लाइफ पार्टनर की बात कर लें कि इन लोगों के बीच में क्या संबंध रहेगा। तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं और केतु हैं और यहाँ के जो मालिक बनते हैं वो बुध जो हैं आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर का भाग तो साथ देगा। जो भी काम यदि वो करना चाहते हैं, कोई नया ज़मीन लेना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो भाग्य उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप सभी के बीच में क्या संबंध रहेगा, इस पर प्रकाश डालें। तो केतु यहाँ पे विराजमान हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में शंका हो सकता है और आप जो भी निर्णय आपस में लेना चाहते हैं उसे बहुत ही सोच समझ करके लें, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में वाद विवाद भी हो सकता है।
यह लाइफ पार्टनर का स्थिति यानी पति पत्नी के बीच में ऐसा संबंध बनेगा। इसके लिए भी आपको उपाय हम बताएंगे कि क्या आप फॉलो करें जो आपके लिए व्यवस्था ठीक रहे। अब लव पार्टनर की भी बात कर लें, जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं उन लोगों के साथ स्थिति कैसे रहेगा, उनके पक्ष में है या उनके पक्ष में नहीं है। यदि पक्ष में नहीं है तो क्या वो फॉलो करें, कौन सा नियम अपनाएं जो सम उनके साथ रहे। तो पंचम भाव से ही लव पार्टनर की व्यवस्था देखी जाती है। प्रेम संबंध का व्यवस्था जो होता है वो पंचम भाव से ही होता है। और मंगल यहाँ पे नीच के होकर के बैठे हैं तो हम बड़े इस प्रकार की स्थिति आप लोग आपस में ना बनाएं और एक दूसरे पर आप लोग शंका भी ना करें। कोई भी बात जो है वो सोच समझ करके करें और छोटी छोटी बातों पर आप लोग नाराज ना हो, अन्यथा व्यवस्था आपका गड़बड़ हो सकेगा। चूँकि मंगल हैं तो नीच के होकर के यहाँ पे बैठे हैं तो इस प्रकार का स्थिति आपके साथ बनेगा। जो भी ग्रहों का स्थिति है आप सभी के सामने है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हम इधर उधर का बता रहे हैं। जो ग्रह जैसे फल आपको देने वाले हैं, मंगल हैं तो क्या करेंगे आपको कि हम बड़े हैं, हम तेज हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, इस प्रकार का स्थिति आपके साथ बनेगा तो बात विवाद होगा। और बात विवाद होगा तो मैटर आप सभी के साथ जो है वो बिगड़ सकता है। इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होगा। पति पत्नी के साथ यहाँ पे केतु है तो क्या करते हैं, अचानक कोई घटना यानी आपस में सब कुछ सम चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा आएगा कि छोटी सी बात लेकर के तुरंत नाराज़गी हो जाना या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, इस प्रकार का भी व्यवस्था पति पत्नी के बीच में ऐसा बनेगा। भाग्य आपको बहुत अच्छा साथ देगा। चूँकि यहाँ पे दो ग्रह यहाँ के जो राशि हैं वह आपके नीच के होकर के पंचम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर भी दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो भाग्य आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा। कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप अच्छा से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंगल का थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा जो आपको लास्ट में बताएंगे, उसे फॉलो करें। यदि इस उपाय को करते हैं तो ये दोनों ग्रह आपके पक्ष में हैं और भाग्य आपको साथ देगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्म क्षेत्र का बात कर लें तो यहाँ के जो राशिश बनते हैं, मालिक बनते हैं, गुरु बकरी होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ज़्यादा आप डिस्कशन न करें, अन्यथा आपके साथ किसी से शतार्थ करते हैं तो बात आपका बिगड़ सकता है। कोई कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा उस कार्य को लेकर के आप प्रूफ न करें कि है जो हम कार्य कर रहे हैं वही अच्छा है, आप कर रहे हैं वो खराब है, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो प्रूफ के चलते आपकी व्यवस्था बिगड़ सकती है। चूँकि गुरु जो है आपके बकरी होकर के और तृतीय भाव में बैठे हैं, काम का बोझ भी आपको बढ़ेगा। इसके साथ साथ शनि जो आपके द्वादश भाव में है और बकरी चल रहे हैं तो 15 नवंबर के बाद कार्य का जो क्षेत्र है आपका व्यवस्था ठीक होगा, बढ़िया होगा, सम होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 15 नवंबर तक थोड़ा सा आपको सोच समझ करके बात करना है। ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य करें और कार्य करने के बाद से आप अपने घर आएँ। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में रुक करके किसी से बात डिस्कस करें जिसके चलते बात विवाद हो जाए। ऐसा या कोई कार्य आप कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं ऐसा भी आपके मन में नहीं आना है कार्य क्षेत्र को लेकर के, अन्यथा दिक्कत होगा। या किसी कार्य को करें तो उसको प्रूफ करने के चक्कर में आपका जो है समय बर्बाद हो या किसी से बात विवाद हो, ऐसा संयोग जो है वो बन रहा है चूँकि बकरी होने के कारण। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा नम्र रहें। इसके बाद से अब आपको उपाय क्या फॉलो करना चाहिए, सबसे सिंपल उपाय भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप गुरु का जो है उपाय आपको करना है। तो गुरु का मंत्र यदि आपको याद नहीं है या आप उसे जप नहीं सकते हैं, समय आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले आप 1 नंबर में आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आप फॉलो करें। क्या करना है कि हल्दी का चंदन नित्य लगाएं। सबसे इजी और सबसे सिंपल सा उपाय है कि हल्दी का चंदन जो है आपको नित्य लगाना है। इसमें कोई विशेष आपको परेशानी भी नहीं होगा और बहुत अच्छा जो यह ग्रह आपके पक्ष में नहीं है वो आपके पक्ष में रहेंगे यदि यह उपाय आप फॉलो करते हैं तो। इसके बाद से दूसरा उपाय आपको मंगल का करना है। चूँकि भाग्य स्थान का मालिक नीच के होकर के यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा जो आपका भाग्य साथ देता हो वह थोड़ा सा उसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, या जो विद्या क्षेत्र में जो लोग हैं जिसको अध्ययन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, लव पार्टनर के साथ जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं उन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आप मंगल का उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें।
यदि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो जो भाग्य स्थान के मालिक यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं, जो भाग्य आपका सपोर्ट 80% कर रहा है वो आपको 90% करेगा, 100% करेगा। या जो लोग प्रेम संबंध में है, जिनके बीच में थोड़ा सा अनमन की स्थिति दिखाई दे रही है, वह व्यवस्था आपको ठीक होगा। या जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में अपना कार्यरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। सूर्य आपका नीच का होकर के अष्टम भाव में विराजमान है, यानी यहाँ से धन भाव को ये देख भी रहे हैं, तो धन आपका ज़्यादा नाजायज खर्च ना हो, इसके लिए आपको सूर्य का भी उपाय करना है कि सूर्य भी आपके पक्ष में रहें। तो इसके लिए आप सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। आपको यह 3 उपाय यदि आप फॉलो कर रहे हैं, हल्दी का नित्य चंदन लगाते हैं, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं और सूर्य को नित्य यदि आप अर्घ्य देते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा। जो मीन राशि के जातक हैं, ग्रह गोचर के अनुसार से उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार।